ये मोहनी यंत्र बहुत ही आसान है बनाना, और आपके प्यार के लिए अगर आप बना के इसे पहन लेंगे तो यह समझ लीजिए जिसका नाम इसके ऊपर लिखा होगा और जिसने पहना होगा वो इंसान उसके वश में हो जाएगा, उसका गुलाम बन जाएगा। चाहे दुश्मन हो या चाहे दोस्त, घर का हो या चाहे बाहर का, अपना हो या पराया, जिसे आप चाहेंगे वो आपके वश में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। आप अगर कहेंगे चले आओ तो चला आएगा, और आप अगर कहेंगे कि यहीं रुक जाओ हमारे कमरे में तो यहीं रुक जाएगा। बस आपको ये यंत्र बनाना है और आपको पहन लेना है। पहनने के बाद में 1 ही मिनट के अंदर अंदर सामने वाले का जो दिल है वो कैसा बदल जाएगा, वो कैसा आपको चाहने लगेगा, वो कैसा आपको प्यार करने लगेगा, ये आपने नहीं सोचा है। चलिए मैं आपको इस ताबीज़ को बनाने की, कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी विधि बताऊंगा। और इस उपाय को वही लोग करें जो किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो प्यार नहीं करता। आप तो प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं करता, एक तरफा प्यार है। तो इसको आज ही बनाना सीख लीजिए। चलिए सीखने की कोशिश। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा, लाल कपड़ा एकदम कोरा, उस कपड़े पर कुछ भी ना लिखा हो, ना कभी किसी ने अपने प्रयोग में लाया हो, एकदम नया ना लाल कपड़ा ले आइए। और साथ ही साथ आपको एक काला पेन लेना है। यह लाल कपड़े के ऊपर यंत्र बनाना है। मेरे प्यारे भक्तों, आपको ये यंत्र बनाना मैं जिस तरह आसानी से सिखाने की कोशिश करूंगा, आप इसे बनाकर बस कमर में बांध लीजिएगा। और कमर में बांधने के बाद जो होगा, जो हुआ है, ये बताना बहुत मुश्किल है। तड़पने लगेगा वो, बेचैन हो जाएगा वो। जैसे कहते नहीं है कि अचानक बदल गया सब कुछ, वही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रेमी जोड़े मेरे भाई बहन जिन्होंने विवाह शादी करने को सोचा है और शादी होने में रुकावटें आ रही हैं, कार्ड भी बट गए, रिश्तेदारों में भी बता दिया, अब शादी होने में रुकावट आ रही है। तो मनचाही शादी कैसे करें? मनचाही शादी करने के लिए कौन सा ये उपाय करेगा काम या नहीं? तो मैं बताऊंगा दोस्तों, यही उपाय मनचाही शादी करने के लिए भी है। और अगर आप पहले से पति पत्नी एक दूसरे को चाहते थे, पहले कभी बहुत चाहत थी, एक दूसरे में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन किसी की नज़र लग गई आपके ऊपर और आप दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं करते हैं, तो भी आप यही उपाय करिए। अब इस उपाय को चाहे स्त्री करे या चाहे पुरुष करे, बात एक ही है। कैसे करना है ये सीखिए। सबसे पहले आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, और लाल कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके बित्ते बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपका हाथ जितना बड़ा भी हो, आपकी बित्ता, जिसको बित्ता बोलते हैं, अब हमारे यहाँ बित्ता बोलते हैं, बित्ता ना समझ में आए तो फिर आप पूछिएगा, मैं बताने की और भी ज़्यादा कोशिश करूँगा। लेकिन बित्ता जो होता है वो ये, बित्ते के बराबर आपको लाल कपड़ा लेना है। और लाल कपड़े के लेने के बाद में आपको इसी तरीके से खाने बना लेने हैं जिस तरह यहाँ आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यकीन मानिए कि इसे बनाने में भी बड़ा समय लग गया है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इसी तरीके से खाने बना लेने हैं, और जिस तरह बीच में लिखा हुआ है, बीच के खानों में जो अंक से लिखा हुआ है वही अंक आपको लगाने हैं। अब आपको क्या करना है ये भी आपको ध्यान से समझना है। खाने जो 3 बने हुए हैं, इसमें तीनों खानों में जो अंक लगे हुए हैं, इसमें आप बीच वाले से शुरू करेंगे जहां पर 7 लिखा हुआ है। बीच वाले से आप शुरू करेंगे, फिर आप नीचे का लिख देंगे, फिर आप सबसे ऊपर का लिख देंगे। इस तरह आपने ये अंक लगाने हैं। ध्यान से समझिए, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बीच के खाने से आपको शुरुआत करनी है जब आप अंक लगा रहे हैं।
उसके बाद में आपको नीचे के खाने को लिखना है, फिर आपको सबसे ऊपर के खाने को लिखना है। और हर खाने पर आपको उसका नाम बोलना होगा। कम से कम 7 बार आपको उसका नाम बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार आप बोल सकते हैं। आपकी इच्छा, आप 21 बार बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरा खाना भरेंगे, फिर 21 बार नाम लेंगे। फिर तीसरा खाना भरेंगे, फिर 21 बार नाम लेंगे। कपड़े पर फूंक मार देंगे। अब ये जो इधर 2 जगह पर खाने जो खाली आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको जो लिखना है वो आप ध्यान से समझिए। अब आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, जहां के पास 7 लिखा हुआ है, इसकी लाइन में आपको उसका नाम लिखना है, इधर भी और उधर भी। जहां पर 7 लिखा हुआ है, इस लाइन में इधर के खाने में और उधर के खाने में आपको उसका नाम लिखना है। समझ रहे हैं? अब मेरे प्यारे भक्तों, आपको सबसे ऊपर की लाइन में, जो सबसे ऊपर की लाइन है, इसमें जो 2 खाने खाली हैं, इसमें आपको अपने जिस तरफ भी आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ उल्टे हाथ की तरफ उसकी माँ का नाम लिख दीजिए और अपने सीधे हाथ की तरफ ऊपर की लाइन के, सबसे ऊपर की लाइन के खाने में अपनी माँ का नाम लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का है और इसको कम से कम 1-2 बार आप देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो आपको ये चाल समझ में आ जाएगी। चलिए अब सबसे नीचे की लाइन की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्योंकि ये एक मोहनी यंत्र है और इसकी चालें होती हैं, बिना चाल का असर भी नहीं करता, ये भी बात समझ लीजिए। तो सबसे नीचे की लाइन में आपको जो लिखना है वो अपना नाम लिखना है, उसके बाद में फिर अपना नाम लिखना है। ध्यान से समझ गए होंगे आप। अब आप इसे क्या करेंगे, ये जो लाल कपड़ा आपके हाथों में है जिस पर आपने लिखा है, इसको आप 4 परत मोड़ दीजिए और 4 परत मोड़ने के बाद में कोई पॉलीथीन प्लास्टिक ले लीजिए, उसमें इसको मोड़ करके रख दीजिए ताकि इस पर पानी वगैरह ना लगे। इसका मोमजामा भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। काला धागा लीजिए और इसको सीधे अपने गले में पहन लीजिए। साफ सुथरे होकर के ही करेंगे। आप गंदगी में अगर हैं, आप अपवित्र हैं, तो इस उपाय को ना तो करें और ना ही इसको किसी और से करवा के पहने। और अगर आप खुद नहीं करना चाहते, इसको तैयार करवाना भी चाहते हैं, तो भी आप सामने स्क्रीन पर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आपको ये तैयार करके दे दिया जाएगा। और अगर आप खुद करना चाहें तो आप इसे मंगलवार के दिन करें और शनिवार के दिन करें। 2 दिन में इसको आप कर सकते हैं। दिन में ही करेंगे, सूरज निकलने से, आप सूरज निकलने के बाद से लेकर सूरज ढलने से पहले पहले आप इसको तैयार करके अपने गले में पहन सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब